तो दोस्तों हमारे बोर्डो टू ब्लू टेक्स्ट का चैप्टर 34 आ चुका है एंड दैट इज़ एब्सोल्यूट ऑसम। क्योंकि भाई इस चैप्टर में बहुत कुछ हुआ है जो कि देखने लायक है। मतलब हाँ, फाइटिंग सीन्स ज़्यादा नहीं है बट एट दी एंड एक फाइटिंग सीन भी है एंड एक क्रेजी चीज़ हुई है इसमें। मतलब हाँ, हमें एक बंदा बहुत दिनों के बाद दोबारा से देखने के लिए मिल चुका है एंड साथ ही साथ हमें लास्ट चैप्टर में वो देखने के लिए मिल गया था। कब? जब हम लोगों ने लास्ट चैप्टर का लास्ट पैनल देखा था, जिसमें कि हम लोगों ने देखा हमारा जो मामूशी का जो ट्री बन चुका है एंड उसके अंदर हमारे कोड की अपीयरेंस थी। मतलब हाँ, उस पेड़ के अंदर हमारा कोड बैठा पड़ा था एंड ही वॉज वेटिंग कि बोर्टो आए एंड वो एक स्नीक अटैक कर दे, मतलब कोड एक स्नीक अटैक कर दे। बट इसमें हमारा कोड क्या सक्सेसफुल हुआ या फेल हो गया, ये इस चैप्टर में देखने के लिए मिलेगा। तो हाँ भाई, स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो ये चैप्टर जैसे ही स्टार्ट होता है वैसे ही हमें एक बहुत बड़ी मेजर चीज़ देखने के लिए मिलती है, जहाँ पर हमारा कावाकी हमारे बोर्डो से पूछ रहा है कि भाई रोड का क्या मतलब है, मतलब ये रोड हो जाएगा, तूने लास्ट चैप्टर में बोला है ना। तो ऐसा कुछ हमारे बोर्डो ने लास्ट चैप्टर में बोला था कि अगर मैं इस थोनसोल को लेकर नहीं जाऊँगा तो ये रोड हो जाएगा। जिसके बाद हमारा कावाकी इस बारे में पूछ रहा है, जहाँ पर हमारा बोर्डो बोलता है कि हाँ, ये 1 मिनट के अंदर अंदर ख़त्म होने वाला है और अगर मुझे इसे बचाना है तो मुझे 1 मिनट के अंदर अंदर जाना पड़ेगा एंड इसको ज़िंदा करना पड़ेगा उस ट्री के अंदर लगा के, वरना ये थोनसोल जैसे ही बाहर एक्सट्रैक्ट हुआ है उसके 1 मिनट के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएगा वो पर्सन और उसकी सोल। तो ऐसा ही कुछ होने वाला है एंड इसीलिए वो जल्दबाजी कर रहा है हमारा बोरुटो। एंड फिर हमें देखने के लिए मिलता है जो हमारी हिमाबारी है उसने इनोजिन की जान बचा ली है एंड उसकी आंखें भी ठीक कर दी हैं। जिसके बाद हमारा इनोजिन बोल रहा है कि हाँ भाई, अब मुझे दिखाई दे रहा है, मेरी आंखें काफ़ी ज़्यादा ठीक हो चुकी है वैसे से बेहतर। जिसके बाद हमारा जो कोनोहामारू है वो हमारी सारडा को अपने कंधों पर उठा के लेके जा रहा होता है हॉस्पिटल की तरफ, जहाँ पर पीछे से आवाज़ आती है हमारी चोचो की कि अगर आप लोग हॉस्पिटल जा रहे हो तो मेरे साथ चलो। जिसके बाद हम देखते हैं हमारी एडा को, जो कि दिख रही है भाई, उसका भी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थी। जिसके बाद उसका छोटा भाई पूछ रहा है कि बहन तो ठीक तो है। जिसके बाद हमारा जो डेमन है जैसे ये पूछता है, उसके बाद हमारी एडा बोलते हैं कि हाँ मैं काफ़ी ज़्यादा ठीक हूँ क्योंकि तूने मेरे को बचा लिया। जिसके बाद हमारा डेमन अपनी तारीफ़ें सुन के थोड़ा उछल रहा है, मतलब बढ़िया है भाई, उछलना चाहिए, उस पर है भाई, हो रहा है, पावर है। एंड यहाँ पर हम लोग बोरुटो को दोबारा से देखते हैं, जहाँ पर हमारे बोरुटो के पास में ही एक मेंढक आ जाता है जो फिर कूद के हमारे बोरुटो के कंधे पर बैठ जाता है एंड बोरुटो से वार्तालाप करने लगता है कि इतनी बड़ी लड़ाई हो गई, मामूशी के 1000 क्लोन्स आ गए, पूरे की पूरी जो कोनोहा थी वो फाइट में एंगेज हो गई, बट स्टिल अभी तक कोड नहीं दिखा हमें। तो कोड कुछ बड़ा प्लान कर रहा हो सकता है, इसके बहुत ज़्यादा चांसेज है। जिसके बाद हमारा बोरुटो कहता है कि हाँ बहुत ज़्यादा चांसेज है एंड उसने शायद डिवाइन ट्री कह रहा हूँ, मतलब जो मामूशी का जो ट्री है उसे भी ढूंढ लिया होगा एंड वहाँ पर भी क्लोग्रिम्स के निशान देखे थे, ऐसा कह रहा हमारा बोरुटो। क्योंकि बोरुटो भी वहीं पर टेलीपोर्ट करके जाने वाला है एंड टेलीपोर्ट करके जाने के लिए उधर उसने कुछ ना कुछ पहले से रखा होगा, मतलब जो भी इसके जो चीज़ें नहीं है पेंडेंट वगैरह, उनमें से कुछ रखा होगा। तो रखने के लिए वो पहले वहाँ पर गया है अपने स्पेस टाइम निंजुत्सु को यूज़ करके। सो मे बी वहाँ पर एक्चुअली उसने क्लॉग्रिम्स को देखा हो, मतलब क्लॉ मार्क्स को देखा हो हमारे कोड के। सो उसी की बातचीत चल रही है कि हाँ भाई, वो वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे वेट कर रहा है बोरुटो को ख़त्म करने के लिए। तो हाँ, यहाँ पर हमारे बोरुटो को कोड का प्लान पता है एंड फिर वापस से हमारे जो बातें चल रही हैं उसी में हमारा जो काशिन कोजी है वो हमारे बोरुटो को समझा रहा होता है कि अगर तू थोनसोल लेके बक के डोमेन में जाएगा, जहाँ पर बक का ट्री बना है, वहाँ पर अगर तू जाएगा तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा चांसेस है कि कोड तेरे सामने आ जाए। एंड अगर ऐसा होता है तो तुम्हारे बीच एक मेजर लड़ाई हो सकती है और कुछ क्रेज़ी भी हो सकता है जो कि फ्यूचर को बाईपासली चेंज कर सकता है। बट इसमें एक और चीज़ हो सकती है, मतलब अगर तुम दोनों इंटरेक्ट करते हो, और वैसे भी अभी कोड को ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बट स्टिल अगर वो तेरे को ढूंढता वो वहाँ पर आता है, तेरे से फाइट लेता है, तो 3 चीज़ें हो सकती हैं। एंड इसमें हमारा काशिन कोजी तीनों चीज़ों के बारे में समझा रहा है कि पहला कि तू उसे ख़त्म कर दे, जो कि सबसे ज़्यादा बेहतर होगा एंड उसे भी पता है कि तू उसके लायक नहीं है, मतलब तू उससे बहुत ज़्यादा ऊपर है। तो इसलिए दूसरा चांस ये भी हो सकता है कि वो बच के भाग जाए, जिसमें ज़्यादा चांसेस है। एंड तीसरा चीज़ कि वो हमारे साथ मिल जाए एंड इन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए डिवाइन ट्री वाला कॉन्सेप्ट और ये शिंजो वाले कॉन्सेप्ट्स को बचाने के लिए वो हमारे साथ मिल जाए। बट इसके प्रैक्टिकली 0 चांस है, तो बेहतर होगा कि तेरे को जैसे ही कोड दिखे तो उसका गेम बजा दे। एंड इसके बाद जो हम लोग देख रहे हैं हमारा जो थोनसोल है वो धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट हो रहा है, यानी कि उसका टाइम ख़त्म होने वाला है। अगर उसे जल्दी नहीं लगाया गया तो सीन ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ ख़राब हो जाएगा, है ना। तो यही देखते हुए हमारा बोरुटो अब जाने की फिरात में है। यहाँ पर हमारे इनोजिन को देखता है बोरुटो एंड बोरुटो बोलता है कि वाह, वेल डन लोंडे, तूने बहुत अच्छा काम किया एंड इस वजह से अब तूने अपने आप को गंजा होने से भी बचा लिया है। एंड इसके बाद हमारा जो बोरुटो है वो अपने आप को
फ्लाइंग राइजिन के थ्रू टेलीपोर्ट करता है एंड डायरेक्ट पहुंच जाता है उधर, मतलब ऑब्वियसली जा रहा है। सो इसके बाद हमारा वापस से सीन शिफ्ट होता है कावाकी की तरफ, जहाँ पर उसके पास भी एक मेंढक आ चुका है एंड वो मेंढक बोल रहा है कि कावाकी मैं हूँ आमाडो। एंड इसके बाद हमारा आमाडो कावाकी को बोल रहा होता है कि भाई तू अभी के अभी जल्दी से लैब की तरफ आ जा, मेरे को तेरे से कुछ जरूरी बात करनी है। एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं हमारा जो बोरुटो है वो उस डायमेंशन में जाकर ट्रैवल कर चुका है, मतलब वो बग वाले डायमेंशन के अंदर। एंड वहाँ पर हमारा बोरुटो अपना कारमा भी एक्टिवेट कर देता है, क्योंकि हाँ उसे पता है कोड यहाँ पर कभी भी आ सकता है, शो कर सकता है अपने आप को एंड एक बहुत अच्छी फाइट हो सकती है, तो जिसके लिए उसका बेटर रहेगा कि वो पहले से प्रिपेयर्ड रहे। एंड ऐसा ही होता है, बग का जो ट्री है उसके पीछे से हमें जो क्लॉ मार्क दिखता है उसमें से हमारा कोड आ चुका है बहुत लिटिल बिट। एंड वो बोल रहा है कि यार मुझे पता था कि तू यहाँ पर आएगा, यार तू कैसा इंसान है बोरुटो, मतलब जिसको तू जानता भी नहीं, इस बग जैसे बंदे को ज़िंदा करने के लिए तू इसकी हेल्प करने के लिए यहाँ तक आ चुका है, बट मुझे पता था कि तू आने वाला है और अब जैसे ही तू मेरे पास आएगा तेरा खेल ख़त्म कर दूंगा मैं, मतलब ऐसा हमारा कोड बोल रहे हैं। एंड हमारा जो बोरुटो है वो भी धीरे धीरे आ ही रहा है इस तरफ। एंड इसके बाद दोबारा से सीन शिफ्ट हो जाता है हमारे सारडा की तरफ, जहाँ पर वो अपने बेड से उठती है एंड यहाँ पर हमारी जो सुमिरे है वो उसके उठते ही उसे बता रही होती है कि अगर तू बग के बारे में सोच रही है तो उसका खेल ख़त्म हो गया है, हर कोई बच चुका है एंड हमने उसे हरा दिया। जिसके बाद हमारी सारडा चोचो को भी देखती है एंड इसके बाद हमारी सारडा की माँ यानी कि हमारी इसका नाम क्या है भाई, मैं इसका नाम भी भूल गया, शिट भाई। अच्छा हाँ, अरे सास्के की बीवी है यार, जो भी है यार, साकुरा। हाँ, तो साकुरा हमारी इसको इसका चश्मा देती है एंड बोलती है कि देख और बता कि कितनी उंगलियां हैं। भाई मुझे पहले लगता था कि ना कि जो अंधे लोग हैं ना उनको हम ऐसे बोलते हैं कि भाई देख कितनी उंगलियां हैं, तो ऐसा उनकी बेइज्जती होती है, पर नहीं, उन्हें सच में नहीं दिखती, उन्हें उंगलियां भी नहीं दिखती भाई, क्योंकि सारडा को भी नहीं दिख रही। एंड यहाँ पर तो हमारी सारडा ने चश्मा पहन भी रखा है बट स्टिल उसे कुछ भी ढंग से नहीं दिख रहा है। जिसके बाद हमारी जो ये साकुरा है वो बोल रही होती है कि हाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि तूने अपने मांगे की शारिंगान को बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया है, जो कि तेरे को नहीं करना चाहिए था। एंड ये उसका ही फ्लॉ है, मतलब ये डिपेंड करता है कि मांगे की शारिंगान की एबिलिटी क्या है, तुम उसे कितना यूज़ कर रहे हो, कितनी देर तक यूज़ कर रहे हो, कितना चक्रा कंज्यूम करवा रहे हो अपना। एंड अगर तू ऐसा करती रही तो तू धीरे धीरे ब्लाइंड हो जाएगी, मतलब ऐसा बता रही है उसकी माँ। जिसके बाद हमारे सारडा को पता चल जाता है कि यार उसने अपनी पावर का बहुत ज़्यादा मैसिव यूज़ कर लिया है, जिसके बाद वो थोड़ा अंदर ही अंदर सॉरी फील कर रही होती है। जिसके बाद वो हमारी साकुरा को बोलती भी है कि हे मॉम आई एम रियली सॉरी, मतलब ऐसा बोल रही है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं ये लोग आपस में ही एक दूसरे को गले लगा देते हैं ना। भाई मैं लिख के दे रहा हूँ, हमारे 2-3 साल का जो भी टाइम स्किप था ना उसके अंदर एक भी बार बोरुटो ने अपने सास्के को गले नहीं लगाया होगा, ना इस साराडा ने सास्के को कभी ज़िंदगी में गले लगाया होगा, मतलब शायद लगाया है एनिमे में, आई डोंट नो। बट हाँ मेरे को इस बात का पूरा यकीन है कि बोरुटो कभी भी नारुतो को गले नहीं लगाएगा, मतलब हेमावारी को तो तुमने देखा ही था ना क्या हाल किया था उसने नारुतो का। बट इसके बाद हमारे जो ये साकुरा है वो हमारे सारडा को समझा रही होती है कि यार तू टेंशन मत ले, और ना मैं तेरे को मना करूँगी कि तू अपनी पावर को यूज़ मत कर, क्योंकि ये पावर तेरी है, तूने इस पावर को पाया है एंड तू जानती है कि तेरे को इस पावर को किसको प्रोटेक्ट करने के लिए कब यूज़ करना है, एंड दैट्स ऑल योर चॉइस। तो तू कभी भी इसे यूज़ कर सकती है अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग, किसी को बचाने के लिए अपनी जान दाव पे लगा सकती है, तो ये सारी तेरी चॉइस है, इस पर मैं बीच में कोई रोड़ा नहीं बन सकती, मतलब हाँ ऐसा समझा रही है हमारी साकुरा। एंड इसके बाद हमारी सारडा ये भी बोल रही होती है कि जब तक तू सेफ़ है तब तक के लिए तेरे लिए बेहतर है कि तू हाँ मतलब अपने आप को अपने पूरे के पूरे ऑल माइट को दे एंड बोरुटो को बचा, क्योंकि तू बोरुटो की स्ट्रेंथ बनना चाहती है ना। जिसके बाद हमारी सारडा रोने लग जाती है भाई, मतलब दे आर एक्चुअली टीन किड्स भाई, क्या एक्सपेक्ट करोगे तुम इनसे, इन्हें थोड़ी एक्स्ट्रा क्या पावर दे दी, इनकी औकात से ज़्यादा, इनकी उम्र से ज़्यादा ये लोग, मतलब क्या बोलूँ यार, इनमें मैच्योरिटी नहीं आए भाई, बोरुटो में आई है भाई, बोरुटो एपिक है भाई बोरुटो। जिसके बाद हमारे साकुरा बोल रही होती है कि हाँ यार तो बिल्कुल अपने बाप की तरह है, क्योंकि तू भी बिल्कुल मतलब एक लौंडे के चक्कर में अपने आप को पूरा का पूरा सेक्रीफाइस कर रही है, और तू मतलब इम्पॉसिबल चीज़ों के सामने भी हमेशा खड़ी रहती है। इवन लोग तेरे बारे में तेरे को पिन पॉइंट करते हैं, तेरे बारे में बुरा भला बोलते हैं, बिल्कुल तेरे बाप के बड़े भाई की तरह। एंड वी नो whom she is talking about, our lord इताची सामा। अबे भाई तुम उसके कदमों में भी नहीं आते। हाँ मतलब बोरुटो आता है, बोरुटो ने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है, बट सारडा तेरा लेवल अभी थोड़ा नीचे है, मतलब तूने अभी उतना कुछ सेक्रीफाइस नहीं किया जितना हमारे लॉर्ड इताची ने किया है। तो ठीक है, शायद साकुरा को नहीं पता हमारे लॉर्ड इताची क्या है, बट इताची इज़ ऑन अनदर लेवल एंड बोरुटो भी ऑलमोस्ट उस लेवल तक पहुंच गया है। बट
इताची इताची है। एंड यहाँ पर हमारे साकुरा बोल रही होती है कि कोई टेंशन मत ले यार, तू साराडा, तेरे ऊपर कोई भी कुछ भी बोले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तुझ पे और तेरे बाप दोनों पे भरोसा है, फुल ट्रस्ट है। मतलब हाँ, मतलब यहाँ पर हमारी साकुरा समझ चुकी है और समझना ही पड़ेगा उसे, क्योंकि उसकी फैमिली में 3 ही लोग हैं, जिसमें से 2 लौंडे, मतलब 2 लोग बोरुटो के पीछे पागल है, सास्के और इसकी बेटी। तो मतलब हाँ भाई, इसे मानना पड़ेगा उनकी बातों को। और हाँ, शायद वो लोग सच भी हैं, क्योंकि सास्के है भाई। एंड इतने में कोई दूसरा डॉक्टर आता है हमारी साकुरा के पास एंड उसे बोलता है कि रूम नंबर 8 में जो पेशेंट है अभी उसको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिसके बाद वो कहते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, मैं आ रही हूँ। एंड इसके बाद वो बहुत ज़ोर से चिल्ला के कहती है साराडा। एंड इसके बाद हमारा जो साराडा है वो थोड़ा होकला, अरे भाई मतलब थोड़ी पागल हो जाती है, मैं क्यों हकला रहा हूँ, जो भी होता है यार, ठीक है। तो वो थोड़ी पागल सी हो जाती है एंड वो बोलते हैं कि क्यों, क्या 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 हो गया, ठीक है। एंड इसके बाद हमारी जो ये साकुरा है वो एक अलग ही वर्ड बोलती है, शानानो, मतलब पता नहीं यार ये क्या वर्ड है यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा, मतलब इंग्लिश वर्ड तो नहीं है मेरे हिसाब से, या इसका सच में कुछ मतलब होता है भाई। अगर तुम्हें पता हो तो प्लीज़ कमेंट करो यार। शायद मैं सही हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारी चोचो को भी घंटा समझ नहीं आया कि वो क्या बोल के गई है। एंड इसके बाद हमारी सारडा को भी समझ आ चुका है कि उसका क्या मतलब है। एंड यू नो व्हाट, सारडा को क्या समझ आया है कि साकुरा फायर्ड अप है, बस पता नहीं क्या बोल के गई, पर इसके अंदर आग लगी है, मतलब कुछ है भाई, दम है साकुरा में, पर क्या बोल के गई घंटा नहीं पता। एंड इसके बाद हमारी चोचो और सारडा की भी थोड़ी बातें हो रही हैं, जिसमें कि हमारी चोचो बोल रही है कि यार सारडा, तुझे पहले कावाकी पसंद था, मतलब पहले भी उसे बोरुटो ही पसंद था, बट पहले वाला बोरुटो अब कावाकी है ना, मतलब तुम समझ गए ना मेरा क्या कहने का मतलब है। तो यही सीन चल रहा है, जिसके बाद हमारी जो चोचो है वो खुद में ही आगे बातें कर रही है कि हाँ मतलब पहले तेरे को नहीं पसंद था, मतलब कावाकी, मतलब तेरे को पहले कावाकी पसंद था एंड राइट नाउ यू आर ऑन बिहाइंड ऑफ बोरुटो। तो मुझे समझ नहीं आता था कि ऐसा क्यों है, बट अब जब मैं बोरुटो की साइड बाय साइड फाइट करा है हमने, तो मुझे समझ आ चुका है कि बोरुटो एक्चुअली लीफ के लिए फ़ाइट कर रहा है, यानी कि बोरुटो सच में अच्छा है, मतलब देर इज़ समथिंग टू बोरुटो। एंड इसके बाद हमारी चोचो बोल रही होती है कि हाँ हाँ, और उसके बाद साथ ही साथ हमारा जो बोरुटो है वो बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग भी है। मतलब हाँ, चोचो स्टार्टिंग से बोरुटो को लाइक करती है, मतलब बोरुटो नहीं, कावाकी को, मतलब जो पहले कावाकी था उसको पहले से पसंद करती है। एंड अचानक से रोल स्विच हो गया, तो अब उसके लिए कावाकी ही बोरुटो है ना, तो उसे अभी भी बोरुटो के लुक्स अच्छे ही लगते हैं, ऑब्वियसली अच्छे हुए हैं भाई, उसके 3 साल में लुक्स क्या क्रेज़ी आ चुका है भाई। तो हाँ, मतलब यही बात बोल रही होती है, जिसके बाद सारडा बोलती है नहीं नहीं, मेरे को लुक से मतलब नहीं है। एंड ये सब सुनने के बाद हमारी जो सुमिरे है वो थोड़ा सा हंसती है, जिसके बाद हमारी जो ये चोचो है वो बता रही होती है कि यार कावाकी भी बहुत अच्छा दिखने लग गया है, मतलब कावाकी मीन्स हमारा रियल वाला कावाकी, बट जो 7th होकागे का बेटा है, मतलब तुम ये समझ लो, ठीक है। जिसके बाद हमारी चोचो बता रही होती है कि हाँ वो बहुत ज़्यादा क्रेज़ी लगने लग गया है, बट कहीं से भी वो मतलब लॉर्ड 7 जैसा नहीं दिखता, मतलब काफ़ी अजीब दिखता है, उनके जैसा नहीं है। हाँ मतलब ये हॉट है बट नॉट लाइक दैट, ठीक है। जिसके बाद हमारी सुमिरे, मतलब चोचो सुमिरे के बारे में पूछ रही होती है कि और क्लास रैप तू कैसी है, मतलब तू भी बता, मतलब बहुत दिनों से हमने बात नहीं की आपस में, आज मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा ऐसा बोल रही है हमारी चोचो। एंड इसके बाद हमारी जो सारडा है वो बोलती है कि ये हमारी कोई क्लास रैप नहीं है, इसका नाम सुमिरे है। जिसके बाद पता नहीं क्यों हमारी सुमिरे बहुत मतलब कुछ क्रेज़ी कर रही है कि हाँ इट्स सुमिरे चान, मतलब अच्छा लग रहा है मेरे को भाई। मतलब तुम खुद देखो यार, एडा के पास कावाकी है एंड हमारी सारडा के पास बोरुटो है, तो मतलब सुमिरे के पास कोई नहीं है ना। तो भाई मतलब अगर बोरुटो भाई, अगर आपको ऐसा लगे कि आपको सुमिरे नहीं चाहिए तो मेरे से मेरा नंबर ले लेना भाई, उसे दे देना। जिसके बाद ये सब सुन के हमारी जो चोचो है वो थोड़ी पागल हो जाती है कि यार ये दोनों तो आपस में राइवल्स थी, मतलब अभी ने क्या हो गया, मतलब ये आपस में दोस्त कैसे बन गई, इतनी अच्छी खास है ना, मतलब सुमिरे और ये सारडा, मतलब इनको हुआ क्या है एक्चुअली। जिसके बाद हमारी चोचो खुद में ही सोचते कि शायद ऐसा तो नहीं कि इसको जो मांगे क्यों शारीर मिला उसकी वजह से इसका पूरा का पूरा कैरेक्टर ही चेंज हो गया। एंड ये काफ़ी ज़्यादा अजीब नहीं साउंड कर रहा कि मतलब उसे मांगे क्यों शारीर मिला एंड शी इज़ कम्प्लीटली चेंज नाउ। तो जिसके बारे में हमारी सुमिरे बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है यार, बहुत अजीब बोल रही है तू। बट मुझे नहीं पता यार हमारी जो साकुरा है उससे क्या हुआ है, मतलब वो इतनी ज़्यादा फायर्ड अप क्यों थी। बट उससे ज़्यादा फायर्ड अप अभी एक और बंदा है एंड दैट इज़ आवर लॉर्ड बोरुटो उज़ुमाकी ओत्सुसुकी, जो भी है भाई। मतलब ये बंदा अपने हाथ में थॉन्सो लेके बड़ा क्रेजी चल रहा है भाई, मतलब ऐसा डेथ वॉक कर रहा है कि भाई मतलब कुछ तो आज कर ही देगा। एंड लिटरली ही इज़ ऑन फायर भाई, मतलब मज़ा आ रहा है भाई, कुछ क्रेजी देखने के लिए मिल रहा है। पीक है भाई, एनिमेट कब होगा। एंड जैसे ये बंदा थॉन्सोल को लगाने वाला होता है उतने में ही हमारे कोड का क्लॉ आ जाता है अटैक करने के लिए। बट तुम्हें पता है यहाँ पे क्या होगा, हमारा बोरुटो इसका कुत्ता बनाने वाला है, और वो कैसे, हाथों में रासेंगान उज़ु ही को लेके। एंड ये खाते ही हमारा जो
कोड है वो उछल के दूर भाग जाता है, मतलब लाइक ही इज़ ट्राइंग टू डू फ्लाइंग जेट वाला पोज। मतलब कोई ज़रूरत नहीं है भाई इसकी, मुझे पता है तेरे को ये हिट कर चुका है, क्योंकि बोरुतो का अटैक हिट ना करे दैट्स ऑसम, मतलब बहुत बड़ी बात होगी। अगर हिट नहीं कर रहा तो तू बहुत पावरफुल होगा, जो कि तू नहीं है। तू बहुत कुत्ते की तरह हारने वाला है, क्योंकि तू पहले भी हार चुका है। जिसके बाद हमारा कोड बोल रहा होता है कि यार ये हरामी आदमी, इसने मेरा जो मूव था उसे पहले ही डिस्क्राइब कर लिया, मतलब पता कर लिया यार, मतलब अब मैं इससे कैसे बचूं। मतलब इसने अपना एक काउंटर अटैक भी मेरे ऊपर मार दिया एंड ही न्यू अबाउट इट कि मैं पीछे छुपा हूँ। एंड इसके बाद हमारा बोरुतो बोलता है ओ भाई साहब, भाई मैंने तेरे को तो देखा भी नहीं यार, बहुत खुश हूँ यार तेरे को देख के, तू तो बहुत बढ़िया लग रहा है, मतलब ठीक है ना। अबे तूने अभी इसका कुत्ता बनाया रासेंगान उज़ुही को मार के। एंड इसके बाद हमारा बोरुतो बोल रहा होता है कि यार तू तो मेरे को मारने आया होगा, मतलब मारना चाहता है तो मार दे, मतलब आगे बढ़ यार, तो मतलब करना क्या चाह रहा है, आना मतलब शायद तू खड़ा नहीं हो पा रहा, क्या हिल रहा है क्या ज़्यादा, शेकी शेकी। अरे अगर ऐसा ही है तो मतलब तू अब मेरे से लड़ेगा कैसे, मतलब अब तू क्या करने वाला है। जिसके बाद हमारा कोड, अब वो पागल बन चुका, मतलब जैसा बोरुतो ने एडमिट कर लिया कि उसे अटैक लगा है, रासेंगान उज़ुही को लगा है, दैट्स वाई अब वो खड़ा नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर हमारा कोड भी थोड़ा सोच रहा है कि यार अब मैं क्या करूँगा। एंड इसके बाद अब कोड क्या कर सकता है, खुद को टेलीपोर्ट, मुझे पूरा यकीन अभी भागने वाला है। एंड इसके बाद ऐसा ही होता है, पर इससे पहले हमारा कोड कुछ बोल रहा है एंड ही इज़ सेइंग दैट कि तुझे बहुत जल्दी पता चल जाएगा, मतलब कुछ तो है भाई, मेरे को ऐसा लग रहा है कोड के पास कुछ बचा है, मतलब शायद वो उज़ुही को कैंसिल करना जानता है, क्योंकि उस पर एक्चुअली एक और बार उज़ुही को लग रखा है बहुत पहले, ठीक है, जब वो रंबल करना चाह रहा था, मतलब क्लॉग्रेम्स को लाया था, तब उसके ऊपर एक बार बोरुतो ने अपना उज़ुही को मारा था, बट उसे कैंसिल आउट भी कर दिया था बोरुतो ने। बट अब मुझे लग रहा है कि शायद कोड के पास कुछ तो है जिसके थ्रू वो खुद को बचा सकता है। ऐसा तो नहीं कि वो जूरा के पास चला जाएगा, बट आई डोंट नो, मतलब कुछ भी हो सकता है। सो ऐसा बोल के हमारा जो कोड है वो निकल गया। एंड इसके बाद हमारा बोरुतो बोलता है कि अच्छा तो तू अब भागेगा यहाँ से, ठीक है भाई तू भाग जा। बट जैसे ही वो भागता है उतने में ही हमारे थोनसोल की टाइम लिमिट 1 मिनट की ख़त्म हो जाती है एंड वो पॉप करके फूट जाता है। एंड जिसके बाद हमारा बोरुतो बोल रहा होता है कि यार अब तो बुढ़े तेरा खेल ख़त्म, क्योंकि भाई उसका जो पेड़ में वो बुढ़ा लटका पड़ा था हमारा ये बग, वो भी ऑलमोस्ट जलने सा लग गया है। जिसके बाद हमारा जो ये मेंढक था हमारे बोरुतो के कंधे पे, वो बोलता है कि कोई बात नहीं, टेंशन मत ले बोरुतो, वैसे भी ये विलन ही था और बेहतर है कि तेरी आंखों के सामने मरा। मतलब अगर ये थोनसोल किसी और के हाथों लग जाता या दोबारा बग या मामूशी वाला क्लोन ज़िंदा हो जाता तो थोड़ी दिक्कतें होती, और बेहतर है कि अभी ख़त्म ही होगा, वैसे भी ये विलन था। एंड इसके बाद हमारा पूरा चैप्टर ही ख़त्म हो जाता है।